योग विषय है। हमारे योगाचार्य जी ने क्रियात्मक रूप से हमको उसकी सारी विधियों की व्याख्या करते हुए एक एक बात को बहुत सूक्ष्म तरीके से समझाया। और जहाँ तक उसका सैद्धांतिक और वैज्ञानिक पक्ष है तो डॉक्टर प्रदीप जी ने बहुत कम समय में बहुत गहन विषय को यहाँ रखा है। तो योग का जो अर्थ है वो जोड़ना है, ऐसा सब मानते भी हैं और हम जानते भी हैं। लेकिन योगिक क्रियाएं आज बहुत सीमित हो गई, जैसे अभी बताया भी है। केवल योग इतना मात्र नहीं है कि 4-5 प्राणायाम कर लिए, आसन कर लिए और योग हो गया। योग का मतलब संयम से भी है। जीवन में संयम कैसे हो, योग का मतलब व्यक्तित्व विकास से भी है। यहाँ व्यक्तित्व विकास का योग मूल आधार है। लेकिन दुर्भाग्य ये हुआ कि व्यक्तित्व को हमने पर्सनैलिटी से जोड़ दिया। एक वाकया है कि एक जहाज में एक स्वामी जी यात्रा कर रहे थे। अब स्वामी हैं तो भगवा वस्त्र धारण किए हुए थे उन्होंने। तो पश्चिम के कुछ युवाओं ने उनका हंसी मजाक करना प्रारंभ किया। वो जानते थे कि शायद ये भाषा नहीं जानता होगा, तो अपनी भाषा में उन्होंने खूब मजाक उड़ाया उनका। अंत में स्वामी जी ने उनसे कहा कि आप जिन देशों को, जिन राज्यों को प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वहाँ आपके व्यक्तित्व को यानी आपकी पर्सनैलिटी को या तो टेलर तय करता है या नाई तय करता है। और हमारे देश में, जिस देश से मैं आया हूँ, वहाँ व्यक्तित्व टेलर और नाई तय नहीं करता। ये योग हमारे हजारों लाखों साल से जो हमारे ऋषि मुनि हैं, उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत से इस योग का आविष्कार हुआ। एक तरह से धीरे धीरे बना है। कितनी क्रियाएं इसमें जुड़ी हैं, चाहे इसमें आपकी जो आसन है वो हैं, चाहे सांस की क्रिया है, ये हर क्रिया के ऊपर बड़ा बड़ा कई सालों काम हुआ है, तब जाके आज योग इस हालत में हमें मिला है। और सच में आप सबने देखा होगा कि इन दिनों जब कोविड का प्रकोप सभी को आया, तो वो लोग जिन्होंने योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाया हुआ है, मैं ये तो कहता नहीं कि 100%, पर 99% वो बचे, उनको कोविड कुछ नहीं कर पाया। तो ऐसा लगता है कि अगर योग जो हमारे भारत की देन है पूरे संसार को, एक ऐसी विधा है कि सच में ये खाली आपकी इम्यूनिटी को नहीं बढ़ाता, एक ओवरऑल आपकी जो डेवलपमेंट है ह्यूमन बीइंग की, उसमें भी बहुत अपना बड़ा महत्व उसका है, या कंट्रीब्यूट करता है। जैसे हमारे अभी प्रदीप डिमरी जी ने बताया कि हैप्पीनेस कैसे हो सकती है, अचीव कैसे हो सकती है, ब्लिस कैसे आ सकती है, आनंद में कैसे हो सकता है, वो योग के माध्यम से अचीव किया जा सकता है। सच में आजकल तो बहुत सारे कंट्रीज आप जानते हैं बहुत अमीर हैं, बहुत पैसा है उनके पास में, उनकी जीडीपी बहुत ज़्यादा है, लेकिन आनंद में नहीं है वो। हैप्पीनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं हमसे ज़्यादा तो भूटान आगे है। तो ऐसा लगता है कि हमारी जो पुरानी विधा योग जो हम
जो करते आए थे सदियों से, हमारे ऋषि मुनि ने हमें सिखाया, समहाउ इसको हम अपने जीवन का हिस्सा ना बना पाए और उसी वजह से हम कहीं ना कहीं इस चीज़ में पिछड़ गए। तो आज 7वें अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर हम सब लोगों को कम से कम एक बात ज़रूर एक शपथ की तरह लेनी चाहिए कि जीवन का इसको हिस्सा बनाएं। नॉर्मली हम क्या करते हैं कि आज 21 जून को सब हम लोग योग करते हैं, लेकिन उसके बाद ये सोचते हैं कि बस अब योग की वैल्यू ख़त्म, अब अगले साल 21 जून को ही योग करना है। तो अगर ऐसा हुआ तो फिर तो ये केवल योग दिवस की प्रासंगिक ये बात रह जाएगी कि केवल योग दिवस बनना है उस दिन। लेकिन आपके जो जीवन में आनंद आना है, आनंद तो इस तरह से नहीं आएगा, आनंद तो ये जब जीवन का हिस्सा बने। तो मेरी सभी स्टूडेंट्स से, खासकर जो हमारे लगभग 5,500 विद्यार्थी हैं इस यूनिवर्सिटी में, सभी से निवेदन है कि आप सभी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के विद्यार्थी हैं। यदि आपको लाइफ में एक्सेल करना है तो योग को अपना हिस्सा बनाएं। यहाँ पर उपस्थित जितने भी शिक्षक, छात्र व अन्य कर्मचारी हैं, वो सुबह सुबह आए और इस प्रोग्राम को सफलतापूर्वक आयोजित किया। उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं साथ में ही जो इस कार्यक्रम के साथ ऑनलाइन माध्यम से लोग जुड़े हुए हैं, क्योंकि वो भी लोग सुबह ही उठ गए हैं और जुड़े हुए हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। उन्हें सबका एक बार धन्यवाद।